साथियों नमस्कार। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको ठीक लगे तो। साथियों जैसा कि आपको पता है कि कई साथी AWS से जुड़े प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में पूरा नहीं पर, तो साथियों इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो AWS से संबंधित साथी हैं उनके लिए ही जो सर्टिफिकेट और कट ऑफ के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। साथियों AWS का सर्टिफिकेट आपको पता है बनाना पड़ता है क्योंकि 10% आरक्षण उसमें भी मिलता है। जैसे AWS को आरक्षण मिलता है, भर्तियों में 10% का आरक्षण दिया गया है, तो इनके लिए उनका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। रीट में AWS धारियों को 5% की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। जैसे OBC वर्ग को उनको दी गई 60% पर, जो जनरल के लिए सर्टिफिकेट बनेगा उनके लिए 55% पर ही बन जाएगा। जैसे 150 में से 90 नंबर पर बनता तो आप मान सकते हैं कि इसमें आप 55% में बनेगा, तो आप मान सकते हैं कि लगभग 81 नंबर या 82 नंबर आप मान सकते हैं, वही जो आंकड़ा है उस पर बन सकेगा मतलब। परंतु साथियों अब जो ये 55 और 60 जिस हिसाब से पेपर आया है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि इनका कोई विशेष रोल रह जाएगा, क्योंकि साथियों जो मेरिट होगी वो इससे तो आ ही जाएगी, ये बात तो तय है। और जो साथी AWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वो साथी जरूर ई मित्र पर जाए और वो ई मित्र सर्टिफिकेट आराम से बना सकते हैं। 2 साइन चाहिए होते और आपकी जो डिटेल्स होती है वो चाहिए होती है, मूल निवास और ऐसे ही कुछ, और बाकी जो आपके कोई गृह भूभाग का पट्टा है जो है उस प्रकार से जहाँ आप रिकॉर्ड रहता है वो, तो इस पर आप बना सकते हैं। उसमें अब कोई समस्या नहीं है। और अब तो ऑनलाइन करने की ऑनलाइन ज़्यादा पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए आसानी से बन जाएगा। तो जो साथी ये पूछ रहे थे कि क्या अब चेंज कर सकते हैं, तो साथियों जी ज़रूर आप चेंज कर सकते हैं। तो अब चेंज करने का मौका है आपके पास जनरल और AWS से। अगर आप AWS में आते हैं तभी कीजिएगा, अगर अब AWS नहीं बन सकता तो ना कीजिएगा, नहीं तो अगर तो फिर नहीं तो आपको फिर वापस समस्या हो जाएगी। अगर AWS में तभी कीजिएगा, क्योंकि जब आप कैटेगरी चेंज करिए मांग करते हैं तो आपको जब वेरिफिकेशन का टाइप सर्टिफिकेट जरूर मांगते हैं। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म जब भरा था उसमें AWS लिख दिया था और अब नया बना रहे हैं AWS सब बना रहे। तो साथियों इस बारे में ज़्यादातर जो वेरिफिकेशन होते हैं उनमें सभी जगह यही मांगा जाता है कि जो नवीनतम होता है वो मांगते हैं कि आपका जो जैसे जो सत्र चल रहा है, जो ईयर चल रहा है, जैसे अब 2021-22 चल रहा है तो पुराना सर्टिफिकेट यानी 2020-21 का सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ईयर से होता ही है। तो नवीनतम मांगते साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु कई कुछ जगह ऐसा सुनने में आया था कि पूरा जिस समय फॉर्म भरा उसी टाइम का भी मांग लिया था। तो आप जरूर ये ध्यान रखें, ऐसी कोई समस्या शायद नहीं आएगी। जो नवीनतम होते हैं वही मांगते हैं, ये बात तय है लगभग। इतनी बात तो ज़्यादातर भर्तियों में तो यही देखा है, पर फिर अब देखे बोर्ड की जो निदेशालय है उनकी सबसे वेरिफिकेशन आता है तब क्या मांगते हैं। ज़्यादातर पुरानी भर्तियों में यही देखा है कि जैसे OBC सर्टिफिकेट है उनके लिए भी और इनके लिए भी जो नवीनतम होता है वही मांगते हैं। तो ये तो साथी उनके लिए जवाब था जो कह रहे थे साथी कि कैसे अगर अब भर रहे तो क्या पुराना अब जो सर्टिफिकेट है तो अब जैसे रीट का सर्टिफिकेट देखिए आप, रीट के जो रिजल्ट आएगा वो मानिए अगर इसमें आ जाए अप्रैल तक और तब और वेरिफिकेशन हो जाए तब आपको ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जो अब बनाया हुआ है वही सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और कोई प्रश्न हो AWS से संबंधित तो जरूर पूछे साथियों। AWS की मेरिट जो बारे में जो पूछ रहे थे साथी उनके लिए है ये कि AWS के सर्टिफिकेट जो वो जनरल से कम रहती है और OBC और AWS की लगभग अब बराबर रहने की संभावना है साथियों। ऐसी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा OBC और AWS में। जनरल में भी कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि जनरल OBC की भी ज़्यादा फर्क नहीं रहती है, पर कम जरूर रहती है, ये बात फिक्स है, तय है साथियों। जहाँ तक जानकारी है साथियों TSP में AWS का नहीं है साथियों, क्योंकि वहाँ पर जनरल और वो OBC एक में ही आते हैं जनरल में सब, और वो AWS भी शायद उसी में आएगा। फिर भी आपको जानकारी जुटाकर जरूर दे दी जाएगी, परंतु ऐसे जहाँ तक पिछली कोई मेरिट देखिए उसमें ऐसा अंदाजा है कि उसमें TSP पे नहीं है। आप फॉर्म जरूर भर सकते हो और जब नए फॉर्म आएगा तो उसमें शायद AWS का ऑप्शन होगा नहीं है, होगा तो भी वो उसे जनरल में माना जाएगा, ऐसी संभावना है। आपको प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हो। धन्यवाद।